जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। नवरात्रि आज द्वितीय नवरात्रि है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और जो भी हमारे शिष्य पूजा पाठ कर रहे हैं मेहनत करके करेंगे और दिल लगा के करेंगे ताकि नवरात्रि में उन्हें सफलताएं अवश्य प्राप्त हों। ठीक है। और आप लोगों को नवरात्रि में ध्यान रखना है, जितने भी साधक लोग हैं जमीन पे ही आपको बिस्तर लगाना है, जमीन पे ही सोना है, स्वच्छ बिस्तर होना चाहिए। ठीक है। और लहसुन प्याज जो सात्विक साधना कर रहे हैं जो साधक, उन लोगों को लहसुन प्याज नहीं खाना है। किसी भी खाने में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। एकदम पूर्णतः सात्विक रह के 9 दिन आप लोगों को पूरा साधना करनी है। ठीक है। और लास्ट में अगर आप लोग अपने जो घर पे जो रह के कर रहे हैं उन लोगों को 9 दिन पूरा हो जाने के बाद जब अनुष्ठान हवन हो जाएगा तब आप लोगों को कन्या भोग भी करना है, कन्याओं को भोजन भी करवाना होगा। ठीक है। और जो भी आपसे बन पाए 10 रुपए, 11 रुपए, 5 रुपए, वह दक्षिणा भी आप लोगों को हर एक 9 कन्याओं को देना है। ठीक है। यह चीज ध्यान रखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे साधक लोग ये कहते हैं गुरु जी कोई रक्षा मंत्र के विषय में बताइए जिससे हमारी रक्षा हो। साधना काल में सुरक्षा मंत्र कैसे लगाएं और घेरा मंत्र कैसे लगाएं, तो आज मैं उसी विषय में लेके आया हूँ। ठीक है। मैं आज एक रक्षा मंत्र देने जा रहा हूँ जो बड़ा ही प्रचंड है और बड़ा ही कारगर होता है। इस रक्षा मंत्र को आप लोगों को क्या करना है, ये स्वयं सिद्ध है। सिर्फ आपको 108 बार जाप करके एक धूप बत्ती लगाना है, सरसों के तेल का दिया जलाना है, 5 बतासे 1 लौंग का जोड़ा रखना है और 108 बार दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के आप जप कर लेना। यह मंत्र पूरी तरीके से कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। 108 बार सिर्फ जप करना है। अब इससे अगर रक्षा करवानी है तो कैसे करवाएंगे, देखिए आप कहीं गली घाट में या किसी खंडर जगह पे या कोई शमशान जैसी जगह पे मरघट के गुजर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को 7 बार मंत्र पढ़ के 7 बार छाती में फूंक मार देनी है, तो आप लोगों का शरीर कीलित हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपके पास लौंग है तो आप लोगों को 3 लौंग मंत्र से 3 बार पढ़ना है, उसके बाद अपनी जेब में रख लेनी है। तो ये समझ लो कि रक्षा कवच हो गया। और दूसरी चीज है किसी मंत्र के माध्यम से किसी को रक्षा सूत्र भी दे सकते हैं। 11 गांठें मारनी है धागे के अंदर, 11 बार फूंक मारना है, रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप शमशान भूमि में साधना करते हैं, कहीं पे चाकू से घेरा बनाने की जगह नहीं है अगर, तो आप लोगों को क्या करना है, कच्चा सूत जो आता है कच्चा सूत खरीद के लाना और 4 खूंटे गाड़ना है। ठीक है। और मंत्र से 11 बार उसे अभिमंत्रित करते हुए एक खूंटे में बांध के चारों तरफ घुमा लेना है। फिर जहां पे गांठ लगेगी वहां पे 3 मंत्र पढ़ के फूंक मारना है, एक प्रचंड घेरा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझ लीजिए उसमें फिर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। बहुत प्रचंड सुरक्षा कवच मंत्र देने जा रहा हूं मैं। और इसी से रक्षा मंत्र कराने के लिए जो रक्षा मंत्र है ये, इससे आसन कीलन भी होता है, शरीर कीलन भी होता है, दिशा बंधन भी होता है, सारी चीजें एक चीज से ही होंगी। ठीक है। और चाकू से भी घेरा 7 बार चाकू पे अभिमंत्रित करिए और गोल घेरा बना दिए, आप उसके अंदर बैठ के साधना कर सकते हैं। घेरा आपका तैयार हो गया। और अगर आपको चाकू और कच्चा सूत की उपलब्धता नहीं है तो आप पानी से भी घेरा बना सकते हैं। 1 बोतल पानी लेना है, उसे 7 बार अभिमंत्रित करना है और मंत्र पढ़ते हुए इस पानी की धार टूटने ना पाए गोल गोल घेरा बना सकते हैं। पानी से भी घेरा बन जाएगा। इतने प्रकार से घेरा बनता है। इसको कच्चा सूत जो हो गया, ठीक है, चाकू से बन जाएगा, पानी से बन जाएगा, लौंग से हो जाएगा, काले धागे से भी हो जाएगा। ठीक है। और अगर किसी को ताबीज बनाना है तो ताबीज भी इसी से बना सकता है। ताबीज के लिए आपको महाकाल भस्म चाहिए थोड़ी सी और 3 लौंग चाहिए। ठीक है। 3 लौंग और थोड़ी सी महाकाल भस्म धर के, ठीक है, इसे 3 बार आमंत्रित करके जिसके गले में आप पहना देंगे 3 महीने तक वह बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ रहेगा। उसे किसी भी प्रकार का भूत प्रेत बाधा सताएगी नहीं। और अगर इसका अधिक जाप करते हैं आप तो माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहेगी, आपके कार्य भी सिद्ध होंगे और माता के साक्षात दर्शन भी होते हैं इन मंत्र से। ठीक है। तो आप लोग इसे करिए और आगे बढ़िए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप लोग जो नवरात्रि के बाद शिष्य आने वाले हैं वह आ सकते हैं और जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहता है गुरु दीक्षा ले सकता है। ऑनलाइन पूछा निकलवानी है पूछा निकलवा सकते हैं। किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र से आप पीड़ित हैं,
भूत बाधा, प्रेत बाधा, घर में बहुत सालों से अगर तंत्र चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से तंत्र चला आ रहा है, कहीं से काम नहीं हो पाया है, तो एक बार दरबार में अवश्य संपर्क करें। और मैंने आप लोगों को बताया है, जो लोग निसंतान है, बहुत सारा इलाज करवा चुके हैं, वो एक बार दरबार में अवश्य आए, उनके लिए निःशुल्क सेवा है। ठीक है, तो निःशुल्क सेवा में आप आइए और आपको पूरी तरीके से आपका काम किया जाएगा। आप निसंतान हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो जो भी शिष्य आने वाले हैं, जो भी साधक आने वाले हैं, दरबार में जुड़ना चाहते हैं, वह आ सकते हैं, उनका स्वागत है। आशा करते हैं कि हमने जो जानकारियाँ आप लोगों को दी हैं, आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो अगर बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अच्छे से जानकारियाँ लोगों तक पहुँचें। ठीक है, सही जानकारी पहुँचे, सही दिशा उन लोगों को मिले जो गलत दिशाओं में भटक रहे हैं इधर उधर। ठीक है, लोग तो ऐसे हैं कि जो 10-10 साल से, 20-20 साल से, 36-36 साल से तंत्र सीख रहे हैं, आज तक सीख नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमने जो बताया आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।